हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इस समय हम सुपर सेट हल कर रहे हैं, तो सुपर सेट नंबर 3। तो आज का जो हमारा शीर्षक है वो पर्यायवाची एवं विलोम शब्द। सुपर सेट में टॉपिक वाइज, शीर्षक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो पर्यायवाची एवं विलोम शब्द का आज हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे पहला शब्द है हमारा चिरतन शब्द का विलोम। तो विलोम सभी लोग जानते हो। तो चिरतन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो चिरतन शब्द का विलोम शब्द पूछना है। तो चिंता करने वाला, ठीक। तो ये तो विलोम शब्द है ही नहीं, ये तो हमारा हो गया वाक्यांश के लिए एक शब्द। चिंता नहीं करने वाला, तो ये तो इतने बड़े विलोम शब्द नहीं होते। जब हमारा यहाँ पे शब्द इतना ही छोटा है तो विलोम भी हमारा जो है एक ही शब्द का होना चाहिए। ये तो फिर वाक्य हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएंगे। फिर नश्वर और चिंता, तो यहाँ पे है चिरंतर। तो चिरंतर का मतलब होता है हमारा चिरंतर यानी लगातार, जिसका किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार से वो मिटे ना, या लगातार चलता रहे, या समाप्त ना हो। कहने का तात्पर्य समाप्त ना हो। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? नश्वर। विलोम क्या हो जाएगा? नश्वर, यानी जो नाशवान हो या समाप्त हो जाए। चिंता तो हमारी भावात्मक क्रिया है। चिंता हमारी भावनाओं से जुड़ी है। तो चिरंतर का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नश्वर। चिरंतर माने जो कभी न समाप्त हो, और नश्वर माने जो समाप्त हो जाए। ये हमारा विलोम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि जिसमें कुछ ना कुछ गलती है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे छर, अक्षर, तो छर का विलोम अक्षर सही है। समास का विलोम व्यास होता है, ये भी सही है। स्वल्पायु का विलोम चिरायु होता है। स्वल्पायु माने कम आयु, और चिरायु माने बहुत लंबी आयु, तो ये भी सही है। और आहार, तो आहार माने खाने वाला कोई भी वस्तु, और विहार, विहार माने होता भ्रमण करना। तो यही हमारा आहार विहार जो है, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है हमें उस युग्म माने जोड़े को चुनना है कि जहाँ पे त्रुटिपूर्ण है, यानी कोई ना कोई गलती है। तो यहाँ पे ये विलोम ही दिए हुए हैं। छर अक्षर, समास का व्यास सही होता है, स्वल्पायु चिरायु, और आहार विहार। ये आहार विहार जो है आहार का विलोम शब्द नहीं है। तो हमें चुनना है जिसमें गलती है। तो गलती जो है डी नंबर ऑप्शन में है, बाकी ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। यहाँ पे आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म, इसमें भी वही पूछ रहा कौन सा हमारा जोड़ा त्रुटिपूर्ण है। यहाँ भी हमें यही देखना है। तो देखिए, अपेक्षा या उपेक्षा। तो अपेक्षा माने होता है आशा करना। अपेक्षा माने क्या होता है? आशा करना, यानी या किसी से हमें ये आशा है कि आप हमारा कार्य कर देंगे। उपेक्षा माने आशा नहीं करना। तो अपेक्षा का विलोम उपेक्षा, ये सही है। फिर अग्रज का विलोम अनुज। तो अग्रज माने होता है बड़ा, अग्रज माने बड़ा, और अनुज माने होता है छोटा, अनुज माने छोटा। तो ये भी एक दूसरे का क्या है? विलोम है। फिर उन्नत और अवनत। तो उन्नत यानी किसी पद की जब बढ़ोतरी होती है तो उन्नत कहलाता है। और अवगत लिखा है यहाँ पे, उन्नत का अवगत। तो यही जो है हमें अभी ये एक दूसरे का विलोम नहीं है। अब देखो, आदान का प्रदान। तो आदान मीन्स ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं। प्रदान माने देना, और आदान माने नहीं देना। तो ये तीनों क्या है? जैसे अपेक्षा उपेक्षा, अग्रज अनुज, आदान प्रदान, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। और उन्नत का अवनत जो है ये विलोम शब्द नहीं है। हमें त्रुटिपूर्ण पूछा गया, तो विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला देखें, यथार्थ का विलोम शब्द। तो यथार्थ का विलोम शब्द होता है, जैसे यथार्थ शब्द का पहले हम अर्थ जाने, तो यथार्थ का मतलब होता है कि यथास्थित यानी प्रत्यक्ष, तुरंत। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या काल्पनिक, आदर्श, उचित या अनुचित। तो यथार्थ का मतलब है जो हमारे सामने तुरंत, जो हम देख रहे हैं, जैसे ये पेन है तो ये क्या है, यथार्थ है। और पेन नहीं है, हम आपसे कहें कि पेन की कल्पना करो, तो उसका विलोम का क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा है काल्पनिक। क्या है, काल्पनिक। तो यही यहाँ पे सही हो जाएगा। आदर्श भी नहीं है, उचित भी नहीं है, अनुचित भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका यथार्थ, तो यथार्थ मतलब जो प्रत्यक्ष है, काल्पनिक माने जिसकी कल्पना की गई। अब यहाँ पे जैसे उचित है, तो उचित का विलोम क्या हो जाएगा, उचित का विलोम हो जाएगा अनुचित। ये एक दूसरे के विलोम ही हैं। देखिए, उचित का विलोम क्या है, अनुचित, और अनुचित का अगर पूछे तो उचित। ठीक, ये एक दूसरे के विलोम है। और ये आदर्श, तो आदर्श एक ये ऐसा शब्द है कि एक अच्छा व्यक्ति, तो उसका हम आदर्श का जैसे ये जो शब्द हमारा तत्सम शब्द है, तो तत्सम ही शब्द हम इसका विलोम रखेंगे। तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, जैसा हमारा ऑप्शन होगा उस प्रकार से हम, अगर यहाँ हमारा तत्सम है तो हम तत्सम शब्द ही क्या चुनेंगे, विलोम। अगर हमारा ये शब्द तद्भव है तो हम तद्भव शब्द को ही विलोम चुनेंगे। ये हम ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। अब मीनाक्षी शब्द जो है, तो पहले तो हमें इसका अर्थ आना चाहिए। पर्यायवाची आप जानते हैं क्या होता है, कि ऐसा शब्द जिसके बहुत सारे अर्थ हों और उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर ना हो। तो मीनाक्षी, तो मीनाक्षी का मतलब है कि मीन जैसी आंखें, यानी मछली की जैसी आंखें जिसकी होती हैं उसे मीनाक्षी कहते हैं। तो इसका पर्यायवाची यहाँ पे क्या है, सुंदरी है, दुर्गा है, मछली है या लक्ष्मी है। हमें यहाँ पे मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द निकालना है। तो मीनाक्षी का यहाँ सुंदरी यानी सुंदर, तो सुंदर थोड़ी ना, सुंदर कोई ये जरूरी नहीं है कि वो आंखों से ही सुंदर हो सकता है वो अपने स्वभाव से सुंदर हो सकता है अपने कार्यों से सुंदर हो सकता है उसके आदर्श जो है उससे सुंदर हो। तो ये यहाँ पे सही नहीं होगा। दुर्गा, दुर्गा देखते हैं, मछली, तो यहाँ तो मछली ही नाम दिया गया है, मतलब मीनाक्षी मतलब बहुत अच्छी आंखें। फिर मछली भी इसका पर्यायवाची नहीं, लक्ष्मी भी नहीं है, लक्ष्मी धन का पर्यायवाची है, लक्ष्मी धन का पर्यायवाची। जैसे अगर पूछा जाए तो लक्ष्मी किसका पर्यायवाची है, धन का। धन वैभव, धन वैभव, तो ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा। यहाँ पे मीनाक्षी का देखिए, इसके तो हम शब्द याद ही करेंगे। तो मीनाक्षी का जो सही विकल्प होगा वो होगा दुर्गा। क्या होगा, दुर्गा। यानी कि जिस प्रकार से मीनाक्षी का मतलब है कि मीन जैसी आंखों, यानी अपनी आंखों के तेज से वो सब कुछ पहचान ले, हर प्रकार से जो अच्छा है, तो इसी प्रकार से दुर्गा। तो इसका हमें याद ही करना होगा कि मीनाक्षी का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, दुर्गा। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द दुर्गा। अब दुर्गा का पूछे तो अम्बा, अम्बा इसके बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, या सिंहवाहिनी, क्या हो जाएगा, सिंहवाहिनी, सिंह वाहिनी या बागेश्वरी, बहुत सारे जो है इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है, इस चीज को विशेष ध्यान देना है। दास का पर्यायवाची नहीं है, तो दास माने क्या होता है, दास माने होता है सेवक, तो सेवक है, सेवक आपका यहाँ मिल रहा है। फिर भृत्य, भृत्य ये संस्कृत का शब्द है, इसका भी मतलब होता है नौकर। क्या मतलब होता है, नौकर। तो नौकर का मतलब है कि हाँ हमारा, हमारी सेवा करने वाला, तो ये भी सही है। फिर यहाँ पे अनुचर, अनुचर माने हमारे पीछे पीछे चलने वाला, यानी कि हर प्रकार से हमारी सेवा करने वाला, ये भी है।
क्या इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, तो है क्या नहीं, परिकल। क्या नहीं है, परिकल, तो ये इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला देखिए, ग्राह शब्द का विलोम शब्द नहीं है। फिर देखो इस चीज को ध्यान देना है, ग्राह शब्द का विलोम शब्द नहीं है, उससे हमें पहचानना है। तो ग्राह माने होता है जैसे ग्रहण करना, तो आ ग्राह, ग्राह मीन्स ग्रहण करना किसी भी चीज को, तो ग्राह माने ग्रहण नहीं करना, तो विपरीत ये विलोम है। फिर त्याज, त्याज माने भी त्यागना, यानी कि हमें ग्रहण नहीं करना, त्याग कर देना, त्यागना, त्याज, ये भी है। फिर दोनों सही है, तो दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। फिर सधवा, तो सधवा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सधवा का विलोम शब्द जो है यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं है विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सधवा। क्या हो जाएगा, सधवा जो है विलोम शब्द नहीं है। अगला देखिए, चुस्त शब्द का विलोम शब्द नहीं है, तो चुस्त, चुस्त शब्द का विलोम शब्द ये क्या देखना है हमें, नहीं है, तो ढीला, लचर, सुस्त या आशीष। तो देखिए चुस्त का मतलब ही यही है, ढीला भी है, लचर भी है और सुस्त भी है, तो ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आशीष, ये एक नाम है, ये एक संज्ञा शब्द है, यही जो है आपका विलोम शब्द नहीं है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ, निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि निशीथ का अर्थ क्या होता है। निशीथ का अर्थ होता है रात। क्या होता है, रात। ये निशीथ जो है रात का पर्यायवाची। तो देखिए रात का है, तो यहाँ पे ये शब्द हमारा निशीथ जो है वो तत्सम है। तो देखिए रात्रि शब्द भी हमारा तत्सम है, रजनी भी तत्सम है, और निशा माने भी रात होता है, ये भी तत्सम है। तो ये तीन है। और तम का मतलब होता है अंधेरा। तम का मतलब क्या होता है, अंधेरा। तो उजाले का विलोम हो जाएगा यहाँ पे अंधेरा। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो रात्रि, रजनी, निशा, ये तीन है निशीथ के पर्यायवाची, और तम माने होता अंधेरा, यही जो है आपका नहीं है। विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, जंगल शब्द का पर्यायवाची है। अब देखो जंगल क्या है, यहाँ पे जंगल, तो जंगल का पर्यायवाची है पूछ रहा है। तो जंगल का पर्यायवाची, जंगल के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे वन, कानन, वन, कानन, और ये कानन है वन, कानन, विपिन, वन, कानन, विपिन, अटवी, बहुत सारे हैं जंगल के पर्यायवाची। इसमें हमें बताना है कि जंगल शब्द का पर्यायवाची है, तो प्रमोद, विश्रांति, कांतार या दिव। तो देखिए कांतार ये जो है यहाँ पे ये जंगल का पर्यायवाची है। अटवी भी होता है, जंगल का पर्यायवाची अटवी भी होता है। और ये प्रमोद, विश्रांति माने मतलब थका हुआ या शांत, दिव ये जो है हमारे निरर्थक शब्द हैं। प्रमोद है सार्थक और दिव जो है निरर्थक शब्द है। हमसे पूछा जा रहा पर्यायवाची, तो पर्यायवाची यहाँ पे कांतार हो जाएगा। अगला देखिए, जीव का पर्याय, पर्याय का मतलब ही यहाँ है पर्यायवाची। तो देखिए वचन, तो वचन तो हम जानते हैं, जैसे एक तो होते हैं हमारे वचन एक वचन या बहुवचन, वो नहीं। रसना, ध्वनि, ध्वनि भी जानते हैं, या जीव, तो जीव तो प्राणी हो गए, जीव प्राणी हो गए। और ध्वनि यानी आवाज, वचन यानी हाँ मुंह से भी जो बोलते हैं वो भी, वाणी को भी हम कहते हैं सत्य वचन या असत्य वचन। लेकिन यहाँ पे जीव, तो जीव का मतलब यहाँ पर्याय क्या हो जाएगा, रसना। क्या हो जाएगा, रसना। जब हम जीव पे कुछ रखते हैं तो उसका रस जो है से ही हम
चीजों को परखते हैं कि ये खट्टी है कि मीठी है, कड़वी है, नमकीन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रचना। अगला देखें, कौन सा शब्द अहि अहि का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है, अहि का पर्यायवाची नहीं है। तो पहले तो हम जानेंगे अहि माने होता क्या है? सर्प। अहि माने क्या होता है? सर्प। तो सर्प के पर्यायवाची ब्याल भी होता है, ब्याल। अहि ब्याल भुजंग भी होता है। क्या होता है? भुजंग भी होता है। तो देखिए यहाँ पे अहि माने होता है सर्प, तो यहाँ उरग, उरग माने हृदय के भल चलने वाला। उरग का अर्थ क्या है? हृदय के भल चलने वाला, ये भी है। स्त्री सर्पमिस भी होता है, रेंगने वाला, ये भी है। और पवनाश माने पवन का नाश करने वाला, यानी अपने विष से जो है, जो वायु है उसको क्या विषैला कर दे, तो ये भी है। और सिंधुर नहीं है, सिंधुर जो है गधे का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ नहीं पूछा है, यही आपका विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो मृगेंद्र किसका है? मृगेंद्र किसका है? तो मृगेंद्र का पर्यायवाची है, तो मृगेंद्र होता है सिंह का पर्यायवाची, यानी शेर का। तो देखिए यहाँ पे कुरंग नहीं है, केसरी, भुजंग या तुरंग। तो देखिए मृगेंद्र का पर्यायवाची सिंह है, और केहर भी होता है। क्या होता है? केहर। केहर, सिंह, केहर और केसरी। केसरी भी जो है किसका? इसका मृगेंद्र का पर्यायवाची। बाकी कुरंग माने जिसका कोई रंग ना हो, और भुजंग यानी जिसकी भुजाएं वो बहुत ही बलवान हो, भुजंग भुजाएं मोटी हो। तुरंग, तो तुरंग ये भी जो है रंग से ही मतलब है कि रंग का तालमेल नहीं, ये कोई सारे निरर्थक शब्द है। केसरी जो है मृगेंद्र का पर्यायवाची है। अगला देखें, विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो विपरीतार्थक हमें पता है कौन से शब्द? विलोम शब्द। कौन से शब्द? विलोम शब्द। यहाँ पे शब्द हमारा दिया है शोषक। शोषक यानी ऐसा व्यक्ति जो शोषक वर्ग का हो, और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको उनका शोषण कर रहा हो, शोषक। तो इसका हमें विलोम चुनना है, तो शोषित हो जाएगा कि पोषक हो जाएगा, कि पोषक या शोषण। शोषण क्या हो जाएगा? तो शोषक का विलोम है शोषण करने वाला, और इसका जो विपरीत हो जाएगा वो हो जाएगा पोषक। क्या हो जाएगा? पोषक, यानी कि जो है किसी भी चीज का शोषण नहीं किया गया, यानी पोषक। और शोषित वह वर्ग होता है जिसका शोषण किया जाए, वह वर्ग शोषित है। और ये पोषक और शोषण, शोषण भी जो है कुकृत्य करना, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है शोषक का विपरीत क्या हो जाएगा? पोषक। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। निषिद्ध शब्द का विलोम क्या है? निषिद्ध। तो निषिद्ध शब्द का विलोम क्या है? विहित, संदिग्ध, प्रतिबंधित या अनुपयोगी। अनुपयोगी का मतलब आप जानते हो, जिसका उपयोग ही ना हो। अनुपयोगी यानी जिसका उपयोग ही ना हो। प्रतिबंधित, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई शीर्षक जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया हो कि आप इसे पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, किसी भी प्रकार की बात। संदिग्ध यानी ऐसा कोई टॉपिक जिसमें संदेह हो। क्या हो? संदेह हो। तो यहाँ पे निषिद्ध का जो विलोम है, और ये मोस्ट तो ये सारे हैं, लेकिन ये बहुत ही मोस्ट है। ये क्या है? बहुत ही आपका मोस्ट है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? विहित। निषिद्ध का पर्याय विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विहित। ये आपको याद ही करना है, निषिद्ध यानी विहित। और इनके सबके हमने आपको अर्थ बता दिए हैं। आगे देखिए, सहयोग का सर्वथा उपयुक्त विपरीत विपरीतक
शब्द है, यानी कि जो सहयोग है इसका सर्वथा उपयुक्त, सबसे उपयुक्त और विपरीतक शब्द है। क्या है? प्रतियोगी, प्रतिद्वंदी, प्रतिरोधी या प्रतिकूल। तो प्रतिकूल का मतलब होता है जैसे विलोम शब्द अपोजिट, प्रतिरोधी और प्रतिद्वंदी जैसे हमारा कोई द्वंद्व कर रहा है प्रतिद्वंदी। यहाँ सहयोग, सहयोग का होगा क्या पूछ रहा है? विपरीत। इसका सर्वथा उपयुक्त जो विपरीत है वो सहयोग का हो जाएगा प्रतियोगी। क्या हो जाएगा? प्रतियोगी, यानी हमारा जो सहयोगी है वो सहयोग नहीं कर रहा हमारे प्रति, वो जो है क्या उसका उल्टा कार्य कर रहा है, तो हो जाएगा प्रतियोगी। अगला देखें, वसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? वसंत, वसंत का तो सभी लोग अर्थ जानते हैं, तो ऋतुपत माने वसंत, और कुसुमाकर, मधुमास या कांतार। तो यहाँ पे ये बहुत ही हमारा साधारण शब्द है। तो ऋतुपत यानी ऋतुओं का राजा उसे वसंत कहते हैं, कुसुमाकर भी वसंत है, और मधुमास यानी जो हमारे महीने हैं उनमें से सबसे अच्छा महीना कौन है? वसंत ऋतु, तो वो भी मधुमास। ये तीनों है पर्यायवाची, है कौन सा नहीं पूछ रहा है? कांतार। तो त्रुटिपूर्ण नहीं है या त्रुटिपूर्ण, तो हो जाएगा कांतार। कांतार का भी पहले बताया था किसका पर्यायवाची है। आगे देखो, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? ये चीज ध्यान देनी है, गलत है। तो देखो ये दिया है हमारा कमल, तो कमल का पर्यायवाची जलज भी होता है, पंकज भी होता है, सरोज भी होता है। ये हमारा दिया है पुष्प, तो पुष्प का कुसुम भी होता है, फूल भी होता है, सुमन भी होता है। ये है हमारा सरस्वती, इसका गिरा भी होता है, भारती भी होता है और वाणी भी होता है। ये है हमारा सूर्य, तो दिवस, दिवस माने तो दिन होता है, ये हमको गलती मिल गई। याम, याम भी नहीं है। वासर का भी, ये सारे हमारे दिन के हैं और यहाँ सूर्य है, तो गलत ढूंढना है, तो यही हमारा विकल्प जो है वो डी नंबर गलत आपको चुनना है, और यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, एक इसमें से जो वर्ग है वो शुद्ध है, बाकी गलत है। तो देखो, सिंह, पंचानन, नाहर और मृगरी, सूर्य, रवि, दिनकर, तरड़ी। अब देखो यहाँ पे देखो, सूर्य का रवि होता है, दिनकर होता है, तरड़ी नहीं होता है, तो ये यहाँ पे क्या है? ये वर्ग गलत हो गया। अग्नि का, अग्नि होता है पावक, अनल भी होता है, पिशुन भी होता है, पिशुन नहीं है, पिशुन इसका अग्नि पावक, अनल होता है, पिशुन इसका नहीं है, इसलिए ये इसमें गलत है। फिर महेश, महेश, रमेश, भूतेश, सतीश माने सतीश जो है यहाँ पे ये नहीं है। महेश, रमेश और भूतेश नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है? भूतेश। यहाँ पे कौन सा नहीं होगा आपका? भूतेश। ठीक, सतीश भी है। तो आपको शुद्ध वर्ग को पहचानना है, तो ये तीनों जब अशुद्ध हो गए तो यहाँ पे आपका शुद्ध कौन सा हो जाएगा? सिंह माने शेर, इसको पंचानन भी कहते हैं, नाहर भी कहते हैं और मृगर भी कहते हैं, अभी केहर भी कहते हैं, अभी इससे पहले जो है हमने मृगेंद्र भी कहते हैं, अभी बताया था अगले क्वेश्चन में। तो शुद्ध छांटना है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखें, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग इसमें भी शुद्ध है। तो देखिए, इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मध्वा, घर, निकेतन, आयतन, निलय, यमुना, कालिंदी, भानुतनया, जाह्नवी। यहाँ देखो, यमुना, कालिंदी, भान, तनया, जाह्नवी, तो ये भान तनया इसमें नहीं है। वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर, तो इसमें वस्त्र होता है, अंबर इसमें नहीं है। ठीक, अंबर के यहाँ पे दो अर्थ हो जाएंगे, वस्त्र भी और आकाश से भी हम लेंगे अंबर। ठीक है, आकाश से भी अंबर लेंगे, पाटक, पाटक को भी रख सकते हैं। यहाँ हमें चुनना किस वर्ग को है? शुद्ध वर्ग को।
तो यहाँ भी ये मध्वा, ठीक है, मध्वा तो होता है। सतीश यहाँ पे जो है सहस्त्राक्ष, इसको भी हम ले सकते हैं कैसे, तद्भव या तत्सम या अपवाद में। तो यहाँ पे देखो घर, निकेतन, आयतन या निलय, ये जो है हमारे किसके पर्यायवाची हैं, घर के। किसके पर्यायवाची हैं, घर, निकेतन, आयतन, निलय। और भी घर के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। तो आज का हमारा ये जो 2 शीर्षक थे, पर्यायवाची और विलोम, इनको आपने अच्छे से सीखा। और इससे पहले जो विस्तृत क्लास आपको मिली थी उसका अध्ययन करें। विलोम और पर्यायवाची हमें याद ही करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से आपको शीर्षक वाइज क्लासेस मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।